जानते हैं दोस्त, इस हुलिया को देख के आप ना वीडियो स्किप मत करिए। छात्र का दुख क्या होता है, अगर आप छात्र हैं तो इस दुख को मेरे से जोड़िए। कोई व्यक्ति आकर के हमको कुछ भी बोल के चला जाता है, लेकिन छात्र अंदर से क्या सोचता है, नेगेटिव हो जाए या पॉजिटिव रह के अपना निरंतर काम करे। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, जो मेरा कोर्स था वो कंप्लीट हुआ है। रिवीजन का समय हमको डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा आ रहा है, फैमिली प्रेशर, फैमिली में अगर छोट मोट अगर कोई बात हो गया तो घर वाला बोलता है कि अब तक क्या हुआ, क्या किया अभी तक तुम। इस तरह से सर उनका जुबान पे जब कोई चीज़ का गुस्सा आता है ना तो वो बात रख ही देते हैं। क्योंकि मैं 26 वर्ष का भी हूँ, ये 26 वर्ष कंपटीशन के दुनिया में मेरा कोर्स कंप्लीट करते करते, पूरा सिलेबस को कंप्लीट करते करते, समझते समझते हमको अब जाकर पूरा कोर्स कंप्लीट समझ में आया। क्योंकि मेरा जो पढ़ाई का बैकग्राउंड रहा है वो बहुत ही बेसिक, मतलब जो बोलते हैं मिडिल क्लास, खिचड़ी स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल में पढ़ लिए, उसके बाद 10th का पास आउट किए, कम मार्क्स आया था, 3rd डिवीज़न थे, फिर से एग्ज़ाम दिए, फिर 1st डिवीज़न आए। जब 1st डिवीज़न आया तो उसमें बहुत संघर्ष किए, फिर साइंस ले लिए। देखिए संघर्ष का एक राह होता है, संघर्ष। साइंस लिए, साइंस लेके पास 12th में गए, 12th में फाइल कर गए, फिर से संघर्ष किए। यानी बेसिक इतना कमज़ोर होने के बाद मेरे को 10th और 12 में 2 बार एग्ज़ाम दे करके सफलता प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर ना हमको वर्ल्ड हिस्ट्री पता, ना वर्ल्ड मैप हमको पता, ना वर्ल्ड जो इंडियन मैप के बारे में पता, ना ज्योग्राफी हमको बढ़िया सब आइडिया आ पा रहा है, क्योंकि हमारा बेसिक कमज़ोर था। वर्तमान में सब गार्जियन लोग बोलते क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, पूछते रहते, क्या जवाब दें। यही है कि आप कोई व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है तो उसको सुनिए, सुन के जवाब मत दीजिए। जवाब देने से क्या होता है ना कि आपका जो मानसिक जो सोच है ना, जो जहाँ पे काम करने और सोचने का, वहाँ जहाँ पे सोच के आगे कुछ करने का जज्बा है, वो उधर जाकर के एनर्जी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जवाब मत दीजिए। किसी को अगर जवाब देना है तो केवल आप पैसा दे दीजिए, लेकिन बोलिए मत। क्योंकि हम अपना जीवन में अगर किसी को हम बोल देते हैं तो मेरा 24 घंटा में ना दिन खराब रहता है। अगर नहीं बोलते तो अपना काम में हम मग्न रहते हैं, अपना काम में, यानी रिवीजन का जो अभी है उसको पूरा हम लोग, या हम पूरा कर सकते हैं या आप भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ अगर कुछ बोल दीजिएगा तो उसी में आपको दिन भर टेंशन में रहेगा। तो आप किसी को बोलिए मत, बस अपना काम को अब निरंतर काम करते रहिए, लगातार काम करते रहिए, है ना। और किसी को कुछ बोलिए मत। बोलने ज़्यादा है कि आप किसी को कुछ पैसा दे दीजिए, पैसा दे दीजिएगा, आपको याद रखा जाएगा। अगर आप उसका काम में सहयोग कर देंगे ना तो आपको कल भूल जाएगा लोग, बस समझें। इसलिए किसी को आप पैसा दे दीजिए, लेकिन आप सहयोग मत करिए। सहयोग में जितना हो सके पैसा दे दीजिए, कमाइए, खूब कमाइए, सहयोग में पैसा दे दीजिए उसको, वो आपको याद रखेगा। लेकिन अपने काम को निरंतर बनाए रखिए, मजबूती के साथ बनाए रखिए। क्योंकि अभी हम देखिए, ये मेरा पास बुक है, इसको रिवीजन में हम लगे हुए हैं। क्योंकि अब हमको सारा चीज़ समझ में आता है, केवल रिवीजन का टाइम स्टार्ट हुआ है। अब कोई टीचर का वैसे कंसल्ट नहीं है कि हम पूछना पड़ेगा टीचर से जाकर के। पहले बेसिक नहीं आता था, बेसिक अब हो चुका है मेरा।
तो आपसे इतना विनम्र निवेदन है कि आप केवल आप अगर मेरे जैसे छात्र हैं, अगर आप रिवीजन के लिए आप लगे हैं तो केवल आप रिवीजन फोकस करिए, किसी को पैसा दे दीजिए लेकिन कुछ बोलिए नहीं। बोलने से क्या होता है, दिन भर टेंशन रहेगा, उसके बाद आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और दूसरा बात ये भी है, जीवन में एक चीज़ करिए, एलान मस्क बनिए, है ना। किसी को पैसा दे दीजिए लेकिन समय अपने आप पर खर्च करिए, समय अपने आप पर खर्च करिए, दोबारा पैसा आ जाएगा आपके पास। और जिसको आप पैसा दीजिएगा ना वो आपको कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि पैसा का बहुलता इतना है कि लोग हर हमेशा आपको मरते दम तक याद रखता है। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं तो आपका मेरे से जुड़े रहने के लिए और आगे लगातार कंसिस्टेंसी आपको मोटिवेट करते रहेंगे, क्योंकि हम खुद एक छात्र हैं। मेरे से जुड़ेंगे, देखे ये माथा का हुलिया देख रहे होंगे, कोई सजावट नहीं। जय हिंद। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।